अस्सलामुअलैकुम। तो आज का व्लॉग है आप लोग को ये दिखाने के लिए कि हम लोग एक दूसरे की शिफ्टिंग कैसे करते हैं। तो आज हमें टास्क मिला कि इफ्तिखार भाई जो कि मेरे रिश्ते में बहनोई भी लगते हैं, तो उन्होंने जो है वो अपना घर शिफ्ट करना था। तो हमने बोला कि आए हम आपकी हेल्प करते हैं, छुट्टी वाला दिन तो है। तो फिर स्टार्टिंग कुछ इस तरह से हुई कि हम पहले इफ्तिखार भाई की हवेली और महल में गए। गजब बेइज्जती है। जो कि कुछ ऐसा दिख रहा था। तो ये भाई ये हमारी लाइफ होती है भाई परदेसियों की, दूर जाके हम इस तरह अकेले रहते हैं। तो ये एक रूम था जो इफ्तिखार भाई ने रेंट पे लिया हुआ था, और आप हाल देख सकते हैं कि अभी शिफ्टिंग के लिए रूम का हाल हो क्या रहा है। तो कुछ ऐसा हाल था, और ये अचानक कैफ ने गेट खोल के इफ्तिखार भाई की ज़बरदस्त किस्म की बातें सुनी। समझ रहे हो? जो कि सुनने के बाद कैफ बाहर ही खड़ा हो गया। तो हमें उसको अंदर बुलाना पड़ गया कि मेरे भाई हो गया, जितना जलील होना था हो चुका, अब अंदर आ जा। तो ये कुछ हाल था जो कि इस कमरे का इस वक्त मौजूद था कि ये सारा सामान हमने शिफ्ट करना था। तो अभी बैठ के हमने पूरे रूम का जायज़ा लिया, और कैफ यही सोच रहा था कि कहाँ फंस गया, बहुत ज़्यादा काम कराना पड़ जाएगा। छुट्टी वाला दिन और मेहनत करनी थी हमने, वो भी फ्री फंड में। तो ये महलों वाली जो घड़ी लगी हुई है चल भी नहीं रही है, लेकिन ये लगी हुई इस तरह इस कमरे में है कि जैसे कोई बहुत बड़ा महल है ये। तो देख सकते हैं कि ये कुछ माहौल था। और इफ्तिखार भाई आपको जो दिख रहे हैं ड्रॉनी बातें हुए करते हुए दिख रहे हैं, कैफ के मुंह से अंदाज़ा लगा लें। चाय हमने सिलेंडर पे बनाई, और फिर थोड़ी देर ड्रॉनी बातें करने के बाद फिर सोचा कि काम में लगा जाए। तो पहली चीज़ थी फ्रिज, जो कि उठानी थी मुझे और पठान को, और हालत हो रही थी ख़राब। फ्रिज हालांकि इतना भारी नहीं था, लेकिन पठान ये भूल गया कि मैं उल्टा चल रहा हूँ। और ये इफ्तिखार भाई जो है वो शहीदों में नाखून कटवाते हुए दरवाज़ा खोल के हमारी मदद करते हुए भरपूर। सारा वजन हमने उठाया हुआ था उस वक्त। तो ये थी हमारी गाड़ी जिसमें मैं अक्सर व्लॉग बनाता हूँ जगह जगह जाके। तो इसमें हमने शिफ्टिंग करनी थी। तो ये सारी चीज़ें प्लान हुई। फिर कमरे का बाकी हशर देखा तो हमने कहा यार ये तो पूरा फैला हुआ है, इसको सेट भी करना होगा सामान को प्रॉपर ले जाने के लिए, क्योंकि इस रूम की शिफ्टिंग भी मैंने ही कराई थी। तो देखे बस ये इतना सा रूम है, ये बेड वाला एरिया, ये बाथरूम और वहीं किचन। उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके हमने सामान शिफ्ट करना शुरू किया। और ये देख सकते हैं कि ये दो लोग जो हैं वो एक कार्टन को इतने एहतमाम से ले जा रहे हैं ताकि टाइम भी ज़्यादा लगे और मेहनत भी ज़्यादा लगे। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? और मैं फिर इस बार ये महल का दरवाज़ा खोलते हुए, तो देखें यहाँ पे आप लोगों को दिखता है, लोगों को लगता है, लोग इमेजिन करते हैं कि भाई बाहर रहते हैं तो बड़ी अयाशी वाली जहाँ लाइफ होगी और बड़े ज़बरदस्त 50-50 फुट ऊंची बिल्डिंग्स में घर होंगे। नहीं भाई, हम बहुत सादा सी ज़िंदगी गुजारते हैं अपनी फैमिली के लिए, ताकि जितना ज़्यादा एक्सपेंस कम होगा उतना ज़्यादा ही हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए अच्छा है। और फिर कैफ प्रैक्टिस करते हुए कि जब वो इंडिया जा रहा होगा राजस्थान तो कुछ इस तरह लगेगा। और मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा सूटकेस ये लेके जाएगा, इसके पास सामान ही कितना है। तो ये सिर्फ हमने मिमिक करने की कोशिश की कि क्या प्रैक्टिस कर ले, कुछ महीनों बाद तो जाना ही है। तो ये सामान हम इतना लोड कर चुके थे। फिर मैंने सोचा कि मैं आपको दिखाऊं तो कि शाम के टाइम जो है यम्बो मदीना डिस्ट्रिक्ट की गलियां लगती कैसी हैं। हम अपने मोहल्ले को तो देखते ही हैं, तो ज़रा ये बाहर का मोहल्ला देखिए कि कुछ इस तरह का लग रहा होता है शाम के टाइम में। और ये वो घर था जहाँ इफ्तिखार भाई एक रूम में रह रहे थे। शिफ्टिंग करते करते रात हो चुकी थी, और ये देखेंगे सारा सामान हमने लोड कर लिया है। अभी भी एक राउंड बाकी है, हम ये पहले शिफ्ट करके फिर दूसरी जगह जाएंगे। यहाँ पे एक दूर शादी हो रही थी, तो ये देखें यहाँ पे शादी की अरेंजमेंट इस तरह से होती है, लाइट शाइट्स लगा के ये सारा अरेंजमेंट था। तो सामान शिफ्ट करने के बाद हमने बाकी जो एडजस्टमेंट थी वो सारी की कि किस तरह सामान को एडजस्ट करना है। और फिर हमने सोचा कि बस अब चला जाए और शिफ्टिंग की जाए। तो आपको नया वाला घर भी दिखाते हैं। तो ये देखें कुछ ये माहौल होता है शाम के टाइम, ये मगरिब के बाद का माहौल है। और ये जो है ये डाउन टाउन यानी कि मेन बलद से थोड़ा सा पहले एरिया है जहाँ पे हम लोग रहते हैं। तो इस तरह का माहौल होता है, इस तरह की मार्केट्स होती हैं, ऐसी शॉप्स होती हैं, कॉफ़ी शॉप्स होती हैं। तो आप लोग मेरे व्लॉग में अच्छा खासा यम्बो घूम लेते हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि यम्बो है किस तरह का। अब हम आ चुके हैं रॉयल कमीशन के अंदर, जो कि आप कह सकते हैं यहाँ के एक बहुत पॉश एरिया में आता है। तो ये देखें यहाँ पे घर किस तरह के होते हैं। मैंने वहाँ के घर आपको दिखा दिए पहले,
जो कि नॉर्मल सा एरिया है जहाँ पे अजनबी रहते हैं। ये सऊदियों के रहने का, सऊदी आरामको के फ्लैट्स हैं। और ये देख सकते हैं कि आप कितने प्रॉपर, कितनी ज़बरदस्त लाइटिंग के साथ और बहुत अच्छे माहौल के साथ हैं। अब हम आपको दिखाते हैं जहाँ इफ्तिखार भाई शिफ्ट हो रहे हैं। नो डाउट वो जगह भी अच्छी थी, लेकिन मुझे ड्रॉनी इसलिए लगी कि लाइट तो थी ही नहीं ज़ीनों पे। कुछ इस तरह का माहौल था जो कि देख के लग रहा था कि भाई कोई बुरी आत्मा ही ना आके चिमट जाए हमसे। तो पहले तो हम लोगों ने हिम्मत जुटाई कि भाई जाना है, और फिर एक गाड़ी देख के मेरा दिल आ गया। ये यहाँ से हमने ऊपर जाना है और हमने सेकंड फ्लोर पे जाना है। तो ये घर है जो इफ्तिखार भाई को कंपनी की तरफ से मिला है। तो आपको दिखाते हैं, देखें आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो वाला घर और वहाँ से अब यहाँ आने में ज़मीन आसमान का फ़र्क आपको दिख गया होगा कि वो एक छोटा सा रूम था जहाँ पे फ़िलहाल रहा जा रहा था। ये कंपनी की तरफ से प्रोवाइड किया गया है। तो यहाँ पे वो आपने देखा डाइनिंग हॉल, ये है बेडरूम, इसमें कबर्ड वगैरह, और इसके अलावा जो है किचन वाला एरिया भी बड़ा अच्छा सा प्रॉपर बना हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये किचन वाला एरिया है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्टोव, फ्रिज वगैरह सब ऑलरेडी अवेलेबल था, लेकिन वो छोटा था। टीवी, ये सब सोफ़े वगैरह ये सब इसमें अवेलेबल है ऑलरेडी। हमने पहले पूरे घर का जायज़ा लिया कि किस तरह का है। छोटा सा स्टोर भी दिया हुआ है, बेस्ट पार्ट ये है। उसके अलावा बाथ-टब है, वॉशिंग मशीन है, सारी चीज़ें इस एक घर में मौजूद थी। छोटी फैमिली के लिए बहुत अच्छा घर है। उसके बाद फिर हमने ये डिसाइड किया कि जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। चाय पी लेते हैं और खाना खा लेते हैं, क्योंकि भूख बहुत लग गई थी शिफ्टिंग के बाद। तो ये पाकिस्तानी होटल है जहाँ का ज़बरदस्त खाना है। यहाँ की चिकन कढ़ाई और दाल में हम लोग इतने ज़्यादा खो गए थे कि मैं आपको दिखाऊंगा कि मुझसे वीडियो में क्या गलती हुई बनाने में। तो देखें, इस तरह का माहौल था यहाँ पे पाकिस्तानी होटल में। हम लोगों ने खाना खाने के लिए बैठे, ये सारी चीज़ें की और फिर भूल गए वीडियो बनाना। तो खाना खाने के बाद वीडियो बनाई तो बचा था ये प्याज का टुकड़ा, ये मिर्चों का टुकड़ा और ये हड्डी का टुकड़ा आप लोगों को दिखाने के लिए। फिर कैफ साहब को जो है वो मोब लेना था और बर्तन धोने का लिक्विड लेना था। तो हमने सोचा कि 5 रियाल शॉप जाया जाए। यहाँ फैमिली इतनी ज़्यादा थी कि मैं वीडियो बना नहीं सका, अच्छा नहीं लगता, क्योंकि फ़ीमेल्स बहुत ज़्यादा थी, तो ऐसे वीडियो बनाना मुनासिब नहीं होता। तो ये देखें कि हमने फिर दोबारा अपनी ट्रॉली को भरपूर भरते हुए, आप लोग हमेशा देखते हैं कि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है कि हमारी ट्रॉली भरी पड़ी होती है। तो बस यही था आज के व्लॉग में। मिलते हैं अगली बार। अस्सलाम वालेकुम।